अपने मरहूम ससुर की मेहनत से कमाई हुई दौलत पे किसी किस्म का कोई हक नहीं। इतनी बेटियों के सर में चांदी आ चुकी है, उन बेटियों की उम्र ढलती जा रही है। तो लफ्ज शादी के 3 नुक्ते खत्म कर दें, यानी कि शादी को शादी कर दें। एक ऐसा कारनामा जो किसी मुसलमान ने सर अंजाम न दिया और ना ही किसी पाकिस्तानी को ये तौफीक हुई, वो कारनामा सर अंजाम दिया एक गैर मुस्लिम दुल्हे ने। जी हाँ नाजरीन, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में एक ऐसी शादी देखने को मिली जिसने तमाम बेटियों के बाप का सर फहर से बुलंद कर दिया। हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी की शादी बड़े अरमान के साथ हो। उसके बाप के दिलो दिमाग के अंदर शायद खुशी इतनी नहीं होती जितनी उसके दिमाग के अंदर जहेज़ की वो लंबी फरिस्त दौरा कर रही होती है, जिसको देखकर, जिसको सोचकर एक बाप की खुशियां मान पड़ जाती हैं। ये एक आम शाम नहीं थी। एक मैरिज हॉल के अंदर वसी और रीज़ मेहमानों की रेल पेल है। हाल को रोशनियों से सजाया गया है। हर एक के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहटें हैं, कहके हैं और हर एक शादी की खुशी में सरशार है। ये सस्पेंस इस वक्त अपने अरूज पे पहुंचा जब दुल्हन की वालदा, जिसके जहन के अंदर उसके मरहूम शोहर का गम भी था और बेटी की शादी की खुशियां भी थी, उसने एक थाल के अंदर एक खतीर रकम तकरीबन 31 लाख रुपए हिंदुस्तानी अपने दामाद की तरफ पेश किए। उस वक़्त तमाम लोगों की नज़रें, तमाम निगाहों का मरकज़ वो दुल्हा था। उस दुल्हे ने एक तारीखी जुमला कहा जिसने इस शादी को ना सिर्फ उस मैरिज हॉल तक, ना सिर्फ उस इलाके तक, ना सिर्फ हिंदुस्तान तक, बल्कि पूरी दुनिया में आज उसकी बाज़गश्त हमें देखने को मिल रही है। उस दुल्हे ने यह कहा कि मेरा अपने मरहूम ससुर की मेहनत से कमाई हुई दौलत पे किसी किस्म का कोई हक नहीं। मेरी सारी की सारी दौलत मेरी ये बीवी है। जी हाँ नाजरीन, बेटियां दौलत हुआ करती हैं, बेटियां माँ बाप का मान हुआ करती हैं, बेटियां माँ बाप की शान हुआ करती हैं। लेकिन जहेज़ की इस फरसुदा रस्म ने इतनी बेटियों के सर में चांदी आ चुकी है, उन बेटियों की उम्र ढलती जा रही है। लेकिन जहेज़ ना होने की वजह से आज भी उन बेटियों के हाथ पीले नहीं हो सके। ये एक ऐसा माशरती अलमिया है जिसे हर किस्म के मजहबी स्कॉलर, हर किस्म की रिफाही तंजीमें, हर किस्म की हुकूमतें इसको ख़त्म करने में बुरी तरह नाकाम है। हमने अपने मुआशरे के अंदर तमाम ऐसे लोगों को देखा जो कि हर किस्म के स्टेज के ऊपर बुलंद बाला दावे तो करते हैं, लेकिन जब बात अपने घर पे आती है तो वो जहेज़ की रस्म को तोड़ने में नाकाम हो जाते हैं। एक ऐसा कारनामा, एक ऐसा सुनहरी कारनामा हिंदुस्तानी नौजवान ने सर अंजाम दिया जो हमारे लिए बाइसे मसरत है, जो हमारे लिए एक ऐसी मिसाल है जिसे हमें अडॉप्ट करना होगा। एक ऐसा खूबसूरत रास्ता है जिस पे हमें चलना होगा ताकि मैं और आप अपनी बेटियों को बाइज्जत तरीके से रुखसत कर सकें। मैं अपने पाकिस्तानी नौजवानों से भी ये कहना चाहूँगा, इंडियन अदाकारों की, इंडियन गुलकारों की और इंडियन यूथ की हर चीज़ को कॉपी करते हैं, उनके लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आइए एक ऐसी इंडियन नौजवान की इस शानदार रवायत को अपनाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी नौजवान जिनकी शादियां होने वाली हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आइए इस मुहिम के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करें ताकि हमारा मुआशरा एक खूबसूरत मुआशरा कहला सके, हमारा मुआशरा एक मुकम्मल इस्लामी मुआशरा कहला सके, हमारा मुआशरा एक ऐसा मुआशरा कहला सके जहाँ पे हर अमीर की बेटी और हर गरीब की बेटी बाइज्जत तरीके से अपने घर को आबाद कर सके। अपनी शादी ब्याह की तकरीबात को इस्लामी तर्ज के ऊपर लेके आइए। बुजुर्गान दीन ये कहते हैं कि अगर आप शादी को बरकत वाली बनाना चाहते हैं,
شادی کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو لفظ شادی کے 3 نقطے ختم کر دیں، یعنی کہ شادی کو سادی کر دیں تو آپ کی شادی برکت والی ہوگی، رحمت والی ہوگی، آسانی والی ہوگی۔ آپ میری رائے سے کتنا متفق ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔